हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशिर सुकैज। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है हमारे 4200 करोड़ रुपए वापस ना किए तो बिजली काट देंगे, भारत की बांग्लादेश को वार्निंग। तो भाई साहब, भारत ने बांग्लादेश को चेतावनी दे दी है। 4200 करोड़ रुपए अब पेंडिंग पड़ा हुआ है भारत का, यानी 500 मिलियन डॉलर, मतलब 500 मिलियन डॉलर से थोड़ा सा ज्यादा। मतलब ये पेंडिंग बांग्लादेश ने इतने की भारत की बिजली इस्तेमाल की है और इसका पैसा अभी तक नहीं दिया। यार आप अंदाजा लगाओ, 17 करोड़ लोगों वाला देश, अच्छी खासी इकॉनमी जा रही है। मतलब कहते हैं कि हम इंडिया के साथ खुद की अपनी तुलना वो करने की कोशिश हमेशा करते हैं और इंडिया को ही अपनी आंखें दिखाते हैं। वो बांग्लादेश भाई 500 करोड़ मतलब 500 मिलियन डॉलर, 4200 करोड़ रुपए भारत का नहीं दे रहा और बिजली यूज कर रहा है। यार शर्म की भी हद होती है। और फिर भारत के खिलाफ यूज खाते भी भारत का है, बात भी भारत में, और उसके बाद फिर बात करते हैं कि जो है ना, हम आप लोगों से आगे, हमें आपकी जरूरत नहीं, हमें आपकी जरूरत नहीं है। तो पहले भाई देखते हैं क्या सीन हुआ है, सारा कुछ इसके ऊपर खबर आई है, सीधी चेतावनी मिल गई है उनको। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। अगर 4200 करोड़ जल्द वापस नहीं किए तो बिजली भी काट दी जाएगी। जी हाँ, यही धमकी भारत ने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के लिए जारी कर दी है, जिस पर अब बांग्लादेश को कुछ तो एक्शन लेनी ही पड़ेगी, वरना भारत सच में बांग्लादेश में अंधेरा कर देगा। और अगर फिलहाल की परिस्थितियां देखें तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश इतनी बड़ी रकम भारत को दे पाएगा, क्योंकि अभी तक बांग्लादेश अपना पैसेंजर प्लेन भी भारत से छुड़ा कर नहीं ले जा सका, तो 4200 करोड़ कहां से देगा। बहुत ही मस्त खबर है, चलिए इसे थोड़ी और विस्तार से समझते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश अपने रोजमर्रा की लगभग हर एक चीज के लिए भारत पे ही निर्भर है। फिर चाहे अनाज हो या दवाइयाँ, बांग्लादेश भारत के आगे ही हाथ फैलाता है। अब देखिए, बांग्लादेश को जो बिजली सप्लाई हो रही है वो भी भारतीय कंपनियों की ओर से ही दी जा रही है, लेकिन बांग्लादेश इतना ठगी है कि भारत को पेमेंट ही नहीं कर रहा। देखिए, रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि गौतम अदानी ने बांग्लादेश को अल्टीमेटम दे दिया है कि बांग्लादेश जल्द उनका बकाया पेमेंट चुकाए, जो कि तकरीबन 4200 करोड़ का है। बताया जा रहा है कि गौतम अदानी बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं और उन्होंने बांग्लादेश को जैसा चाहिए था वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा भी करके दिया। आपको बता दूं कि अदानी ग्रुप भारत में गोड्डा पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। ये 1600 मेगावाट क्षमता का कोयला पावर प्लांट है। बांग्लादेश भारत से 24 घंटे बिजली तो ले रहा है, लेकिन पेमेंट करने में देरी कर रहा है, जिस पर गुस्सा होते हुए गौतम अदानी ने यूनुस के अंतरिम सरकार को चेतावनी दी है कि अगर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने उनका 50 करोड़ डॉलर यानी 4200 करोड़ का पेमेंट जल्द नहीं चुकाया तो वे बांग्लादेश को दी जाने वाली बिजली ही काट देंगे। फाइनेंशियल टाइम्स के खबर में अदानी ग्रुप की ओर से दिए गए बयान में ये कहा गया कि बांग्लादेश की वित्तीय चुनौती बढ़ने के बावजूद हम बांग्लादेश को नॉन स्टॉप पावर सप्लाई देने का काम कर रहे हैं, लेकिन जब पेमेंट की बारी आती है तो बांग्लादेश की नई सरकार हमसे बात करने में आनाकानी करने लगी। हमारे ईमेल्स का जवाब भी नहीं दिया जा रहा, इसीलिए अब हमें मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा कि अगर जल्द बांग्लादेश हमारे 50 करोड़ डॉलर नहीं चुकाता तो बांग्लादेश को बिजली भी नहीं मिलेगी। और दोस्तों, ये सिर्फ अकेले भारत का किस्सा नहीं, तो बांग्लादेश के ऊपर इस समय बिजली से जुड़ा कर्ज 3.7 अरब डॉलर यानी करीब 31,000 करोड़ रुपयों को पार कर चुका है और बांग्लादेश है कि दंगे फसादों के अलावा कुछ नहीं जानता। इसीलिए तो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि बहुत कम चांसेस है कि भारत को अपने 4200 करोड़ वापस मिलेंगे, क्योंकि इस समय बांग्लादेश खुद IMF के पास कटोरा लेके खड़ा है, तो वो हमें क्या पैसे देगा। ऐसे में आप बताइए दोस्तों, अगर बांग्लादेश ने बिजली का बिल नहीं चुकाया तो क्या हमें बांग्लादेश को दी जाने वाली बिजली काट देनी चाहिए या एक पड़ोसी देश मानकर माफ कर देना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद। इसी के साथ यार वीडियो खत्म हो रही है। दुनिया की कोई कंपनी भी हो ना, दुनिया की कोई कंपनी भी, वो अपना नुकसान नहीं करती, वो बंद कर देती है। बिजली करोड़ों अरबों रुपया ऐसे कोई नहीं झूमता। सीधी सी बात है,
सीधा बंद करेगा भारत यार, सीधी सी इधर बात है, हाँ। 100 करोड़ की बात होती, 150 करोड़ की हाँ। बात होती, 200 करोड़ की सबका बात समझ होती, के देने का 1000 बात, करोड़ हाँ। की बात होती। 1000 भी नहीं भाई, 1000 नहीं नहीं, थोड़ी मैं जाते सोच हैं, सकता हूँ कि उसको टाइम मिल जाता, हाँ, टाइम मतलब मिल टाइम जाता, दे हाँ, देते, हाँ, हाँ। उसको कह देते कि हाँ भाई इतने टाइम में हमें दे दो वरना हम 80 बंद 90 कर 100 दें। करोड़ होता वो तो ये 70 करोड़ 4200 में करोड़ की बात है, $500 बिलियन से ज्यादा बन रहा है, सही बात है। $500 बिलियन से ज्यादा बन रहा है। इतने की तो मैं कहता हूँ मोइजो सरकार को दो तो वो आके आपको पाँव चूम चूम के साफ कर दे। पाँव धो के पिया के मैं सही बता रहा हूँ भाई, मैं हैरान इस चीज पे हूँ। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी भाई, मतलब मेल शेल नहीं उठा रहे भारत की, मतलब देखो ना यार भाई, अकड़ चेक करो, जवाब भी नहीं दे रहे ना। जवाब नहीं दे रहे भाई तुम जवाब दो, कहो यार हमें थोड़ा टाइम दे दो, फिर भी बात है। जब भारत वो रुक बंद जाएगा। करेंगे पता है क्या करेंगे, हाँ। पता है क्या कहेंगे, फिर रोएंगे। मुझसे लिख कर ले लो। हाँ। जब इंडिया हर चीज बंद करेगा ना, देखो इंडिया फिर वो टाइम दे रहा है ना, इसको और हेट में तब्दील पता है वो क्या कहेंगे, हाँ। ये जानबूझकर बंद कर हाँ। रहे हैं, हमने पेमेंट दे दी है, हाँ। हमें तंग कर रहे हैं, हमें हाँ। ये कर रहे हैं, वो उनकी ये भी फिर बात पार्टी नहीं फिर होगी। इसके नाम पे और वोटिंग फिर होगी इसके उनकी। नाम पे और वोटिंग हाँ, होगी हाँ। और हेट फैलाई फैलाई जाएगी बांग्लादेश के अंदर भाई। ये मानो। मैं हैरान हूँ, रातों रात मैं कहता था भाई ये कि मतलब बांग्लादेश, चलो मतलब उनकी गवर्नमेंट ने उनको पट्टा डाल के रखा है, ये तो पाकिस्तान से भी गए गुजरे इंडिया के मामले में देखा जाए तो भाई। सही बात है। मैं हैरान हूँ मैं सीरियसली, कहता हूँ- पाकिस्तान में उनकी मैं हेट देखता हूँ, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में कोई हेट ही नहीं है उनकी लिए, सही बात इंडिया है, के लिए सही बात है। जितनी जिस लेवल की हेट यार मैं तुम्हें सच बात बताऊं, ये अलग बात है, पाकिस्तानी- हमारी लैंग्वेज थोड़ी वो बंगाली लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती, हाँ। और कुछ इंडियंस को भी ज़ाहिर बातें नहीं समझ आती होगी, मोस्टली को सिर्फ वेस्ट बंगाल वाले मोस्टली समझते होंगे, नहीं तो भाई यकीन करो ये इंडियंस को पता लगता है उधर से कैसे कैसे इंटरव्यू निकल के आ रहे हैं। यार मैंने खुद हाँ। ऐसे ऐसे इंटरव्यू सुने, मैं अब बता नहीं सकता, लेकिन चलो वो तो लोगों की अपना माइंड सेट है। हमारे पाकिस्तानी भी ऐसे कभी कभी हाँ। इंटरव्यू देते हैं, हाँ, हाँ। लेकिन सोचने की बात यह है कि यार इतना अच्छा देश, इतने अच्छे रिलेशन, तरक्की हर भी चीज भारत के लेने साथ वाला, कर रहा था मिल गया यार, जिसकी वजह से आजाद हुआ, जिसने सब मेहनत करवा के उनको सारा किया, स्टार्ट में मदद करवा के मदद हर देश चीज को की, हाँ, चलाया उसको। पांव पे खड़ा किया, हाँ। उसके बाद मदद की, और नो डाउट उसकी गवर्नमेंट जो भी आई है उसके साथ चलती रही है, मदद भी करते रही है, लेकिन ऐसे मौके पर इंडिया के साथ धोखा। भाई कभी खालिदा जिया जो उनकी बहन पी अली, हाँ। वो बनी थी ना एक बार पीएम, बनी थी, तो उस टाइम रिलेशन कैसे थे ऐसे भाई? नहीं थे ना जैसे शेख हसीना के टाइम पे थे। नहीं मतलब उसने भी खराब करने की कोशिश की थी उस टाइम यार उसने उस टाइम ऐसा नहीं, उस टाइम ऐसा सिस्टम भी नहीं था ना वो, यार। लेकिन काफी टाइम से पहले बनी थी। हाँ, उस टाइम ऐसा सिस्टम नहीं था, मतलब 2002 वो में सिस्टम नहीं 2000 था में बनी थी। उस टाइम। मैं एक बात बताऊं, आज से 20 साल 30 साल पहले वो नफरत नहीं थी जो इस टाइम है पता नहीं अभी बांग्लादेश कहाँ से के डाल लोगों दिए ना, वही में। वही तो। बांग्लादेश के लोगों में 20 साल 30 साल पहले या 15 साल पहले वो नफरत नहीं थी जो इस टाइम है। वो डाली गई है भाई। और अगर नफरत थी भी तो बांग्लादेश की शेख हसीना ने उनको जेल में उठाकर फेंका, हाँ, जो नफरत फैलाते उनको थे। मतलब बंद करके रखा। ये तो अलग ही लेवल आपका है। इसका कहना है, अपनी राय को इसके ऊपर दें कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना था।